स्वागत दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे केवल 1 से 2 दिनों के अंदर में गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो 1 से 2 दिनों के अंदर में आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। सो आप लोग इस ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिएगा, जो भी मैं इस ट्रिक को आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि गूगल एडसेंस क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि आप चाहे ब्लॉगर या वर्डप्रेस पर आप ब्लॉग करते हैं, तो आप अपनी ब्लॉग से अर्निंग करने के लिए आपको गूगल एडसेंस के पास आना होता है। गूगल एडसेंस क्या करता है कि आपके आप अपने वेबसाइट बनाए हैं, जो भी आप ब्लॉग करते हैं जिस वेबसाइट पर, उस वेबसाइट पर गूगल आपको टारगेट करके उस पर ऐड दिखाता है, और उस ऐड के बदले आपको पैसा देता है। तो ये गूगल एडसेंस करता है। और एक और सवाल लोगों के मन में आता है कि गूगल एड्स क्या होता है। तो गूगल एड्स आपकी वेबसाइट या आपके ऐप या आपको वीडियो को प्रमोट करने के लिए होता है। अगर आप अपनी वीडियो को प्रमोट करवाना चाहते हैं, या अपनी वेबसाइट को प्रमोट करवाना चाहते हैं, या अपने ऐप को प्रमोट करवाना चाहते हैं, तो आपको गूगल एड्स के पास जाना होता है, जो कि आपको कुछ पैसा चार्ज करता है, और उसके बदले आपकी वेबसाइट, आपकी वीडियो और आपको ऐप को प्रमोशन करता है। तो ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि आखिर गूगल एड्स क्या होता है और गूगल एडसेंस क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गूगल एड्स और गूगल एडसेंस में फ़र्क समझ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स शेयर करता हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल केवल आप 1 से 2 दिनों के अंदर में ले सकते हैं। सो सबसे हमारा पहला ट्रिक्स है कि आपको जो भी अपनी वेबसाइट बनाना है वो आपको प्रोफेशनली बनाना है। यानी कि आप जो भी वेबसाइट बनाते हैं वो उसको आपको ऐसा बनाना है कि उसमें आपको प्रोफेशनल आपको वेबसाइट लगे। यानी कि उसमें आपको नेविगेशन बार हो, अच्छा कलर हो, अच्छी थीम हो, जिससे कि अगर कोई यूजर अगर आपकी वेबसाइट पर आता है तो उसको आसानी से कंटेंट पर जाने में आसानी हो। आप ऐसा आप अपना वेबसाइट का डिज़ाइन कीजिए, यानी कि आप अपनी वेबसाइट का प्रोफेशनली डिज़ाइन कीजिए। ये गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेने का हमारा पहला और फर्स्ट तरीका है, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो गूगल एडसेंस के अप्रूवल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे ट्रिक्स की। तो वो है, जब भी आपको अपनी वेबसाइट पर पोस्ट लिखना हो तो आपको हमेशा कोशिश ये रखनी चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट पर क्वालिटी कंटेंट लिखें। यानी कि आप जो भी कंटेंट लिखें खुद का होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलने में दिक्कत होता है, और साथ ही साथ आपको जो भी कंटेंट लिखना है उसमें आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। नहीं कि आप ऐसा ना करें कि आप जो भी पोस्ट लिखे वैसे ही लिखकर छोड़ दिए। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे तरीके से आपको अपनी पोस्ट को लिखना है, जिससे कि लोगों को, व्यूअर्स को आपको अपनी पोस्ट पर पढ़ने में आसानी हो, और आपकी पोस्ट शुरू से लास्ट तक पढ़े। तो आपको इस तरीके से पोस्ट लिखना है, और क्वालिटी वाला पोस्ट आपको लिखना है, जिससे कि यूजर्स आपकी वेबसाइट पर आएँ और आपकी पोस्ट को पढ़ें। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे ट्रिक्स की। तो वो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। यानी कि ये देखिए, गूगल का कोई पॉलिसी नहीं है, गूगल एडसेंस का ये कोई पॉलिसी नहीं है कि आपकी वेबसाइट पर कितनी आर्टिकल होनी चाहिए गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो ब्लॉगर हैं अपनी वेबसाइट पर अपनी आर्टिकल में बताए हुए हैं, अगर आप 1000 वर्ड से अधिक के पोस्ट लिखते हैं तो आपके वेबसाइट पर लगभग 25 पोस्ट होने चाहिए, 25 आर्टिकल होने चाहिए। अगर आप 1000 वर्ड से कम के पोस्ट लिख रहे हैं तो आपके वेबसाइट पर लगभग 35 पोस्ट होना चाहिए गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए। ये बहुत सारे लोगों ने अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है जिनकी वेबसाइट पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है। तो हमें भी इस बात को मानना पड़ेगा कि गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए हमें कम से कम 25 पोस्ट, अगर आप 1000 से अधिक वर्ड के पोस्ट लिखते हैं तो 25 पोस्ट होने चाहिए, और 1000 से कम के अगर आप वर्ड के पोस्ट लिख रहे हैं तो आपको 35 पोस्ट आपके वेबसाइट पर होने चाहिए। ये हमें बात को मानना पड़ेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपनी चौथे ट्रिक्स की, कि आप अपने वेबसाइट का इम्पोर्टेंट पेज बनाएं।
कुछ गूगल एडसेंस की पॉलिसी है कि आपकी वेबसाइट पर कुछ ऐसे पेजेज हैं जिनको अवश्य होना चाहिए गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए, जैसे कि आपके वेबसाइट पर अबाउट अस का पेज होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन का जो है आपकी पेज होना चाहिए, डिस्क्लेमर का पेज होना चाहिए और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट अस का पेज होना चाहिए। अगर आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो गूगल एडसेंस ये 5 पेज जो है आपकी वेबसाइट में चेक करता है। तो अगर आपकी वेबसाइट में ये 5 पेज है तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में आसानी हो जाती है। तो आप जब भी आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च करते हैं, वेबसाइट को बनाते हैं, तो आपको ये 5 पेज ऐड करना जरूरी होता है। तो आप ये 5 पेज ऐड करते हैं जिससे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में आसानी हो जाती है। अब हम अपने चौथे ट्रिक्स की बात करते हैं कि हमें गूगल एडसेंस की अप्रूवल लेने के लिए हमारी वेबसाइट कितनी पुरानी होनी चाहिए। तो अगर आप वर्डप्रेस पर अपनी वेबसाइट को जो है बनाए हुए हैं, अगर आप वर्डप्रेस पर जो है आप ब्लॉग करते हैं तो आपकी वेबसाइट लगभग 2 महीने पुरानी होनी चाहिए, जिससे कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन अगर आप ब्लॉगर पर जो है ब्लॉग करते हैं तो आपकी वहाँ पर वेबसाइट लगभग जो है 6 महीने जो है पुराना होना चाहिए, तभी जाकर जो है आपका गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। तो अगर आप ब्लॉगर से गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो है ब्लॉग जो है 6 महीने पुराना होना चाहिए, और अगर आप वर्डप्रेस से जो है गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपका जो है 2 महीने पुराना ब्लॉग होना चाहिए, तभी जाकर जो है आपका गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। अब हम बात करते हैं अपनी छठवें ट्रिक्स की, तो वो है यूज सिंपल थीम। आपको जो है आप जब भी अपनी वेबसाइट को बनाते हैं तो वहाँ पर आपको कोशिश ये करना है कि आप सिंपल थीम यूज कीजिए, जिससे कि अगर कोई यूजर्स आपकी वेबसाइट पर आता है तो उसको जो है आपकी आर्टिकल पर पहुँचने में आसानी हो, और ज़्यादा आपका जो है ब्लॉग जो है कलरफुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर भी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में जो है दिक्कत होने लगती है। इसलिए जो है आपको सिंपल थीम यूज करना है अपनी वेबसाइट के लिए, जिससे कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी 7वें ट्रिक्स की, तो वो है आपको अपनी वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट को ऐड करना है। यानी कि अगर आप अपनी वेबसाइट को ब्लॉगर पर होस्ट किए हुए हैं तो वहाँ पर आपको SSL सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ब्लॉगर जो है फ्री में SSL सर्टिफिकेट देता है, फ्री में होस्टिंग देता है, फ्री में डोमेन देता है। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस पर होस्ट किए हुए हैं तो वहाँ पर आपको SSL सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप जब भी होस्टिंग खरीदते हैं तो आपको उस समय ध्यान देने की बात ये होती है कि वहाँ पर आपका जो है SSL सर्टिफिकेट वहाँ पर है कि नहीं। अगर आपका SSL सर्टिफिकेट होगा आपकी वेबसाइट में, तभी जाकर जो है आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में आसानी होगा। यानी कि अगर आप ब्लॉगर से गूगल एडसेंस का अप्रूवल करते हैं, अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपको आसानी होती है। अगर आप जो है वर्डप्रेस से करते हैं तो आपको SSL सर्टिफिकेट लेकर तब जाके जो है आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। तो आपको जो है गूगल एडसेंस के जो है अप्रूवल के लिए आपको SSL सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट में होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं अपनी 8वें ट्रिक्स की, तो वो है आपको हमेशा टॉप लेवल के डोमेन को यूज करना है। यानी कि आपको अपनी वेबसाइट के, जैसे कि मेरा वेबसाइट है virusgyan.com, तो आपको जो है टॉप लेवल डोमेन ये होता है जिसमें कि .com हो, .net हो, .org हो, ये सब जो है टॉप लेवल के डोमेन होते हैं। तो आपको अगर ये टॉप लेवल डोमेन अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं, अपने डोमेन में यूज करते हैं, तो आपको जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है और गूगल एडसेंस का अप्रूवल जल्द मिल जाता है अगर आप टॉप लेवल डोमेन को यूज करते हैं तब। तो आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए आपको हमेशा टॉप लेवल के डोमेन को जो है यूज करना चाहिए। और आपको यहाँ पर एक बात ज़रूर आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जो है अपनी ब्लॉग अपने डोमेन नेम में .in को यूज करते हैं तो वो जो है केवल इंडिया के लिए होता है। इसलिए अगर आप ग्लोबली जो है अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं तो आप जो है .com, .net, .org जैसे जो है आपको डोमेन को लेना चाहिए, जिससे कि आप ग्लोबल पर जो है अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी 9वें ट्रिक्स की, तो वो है आपको कभी भी इलीगल और जो है यूजर्स को हानि पहुंचने वाला पोस्ट नहीं लिखना है, जो कि अगर यूजर्स उसको जानता है तो उससे उसको हानि हो, वो आपको जो है आर्टिकल नहीं लिखना है, नहीं तो वहाँ पर गूगल एडसेंस का जो है अप्रूवल नहीं मिल पाता है। तो आपको कभी भी इलीगल और जो अगर आपको यूजर्स को हानि हो वैसे आर्टिकल आपको अपने ब्लॉग में नहीं लिखना है। अब हम बात करते हैं अपनी 10वें ट्रिक की, जो कि लास्ट ट्रिक है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए, कि आपको जो है दूसरे जो है आपको ऐड नेटवर्क का यूज नहीं करना है अपनी वेबसाइट में ऐड लगाने के लिए। अपने वेबसाइट को
ऐड अपनी वेबसाइट में ऐड शो करवाने के लिए किसी आपको दूसरे ऐड नेटवर्क को पास नहीं जाना है। जैसे कि गूगल एडसेंस के बाद दूसरे नंबर पर जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट आती है media.net, जो कि गूगल एडसेंस की तरह ही हमारे वेबसाइट में ऐड दिखाता है, जिसके बदले वो पैसा देता है। तो अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो आपको गूगल एडसेंस के अलावा और किसी वेबसाइट पर जो है आपको ऐड के लिए अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर आप इन सब ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आप कुछ दिनों के अंदर यानी कि 1 से 2 दिनों के अंदर ही गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको बताया गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए ट्रिक्स, आप उनको फॉलो करेंगे। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।